जय माई की। शत्रुनाशक मंत्र, पूजा विधि और रहस्य। बगलामुखी साधना। ज्येष्ठ अमावस्या। क्या आपका कोई गुप्त शत्रु आपकी सफलता के मार्ग में बार बार बाधाएं उत्पन्न कर रहा है? ज्येष्ठ अमावस्या की यह दुर्लभ रात्रि आपके जीवन की दिशा बदल सकती है। तंत्र शास्त्र में कहा गया है कि वर्ष की कुछ अमावस्याएं ऐसी होती हैं जब मां बगलामुखी की साधना 1000 गुना अधिक प्रभावशाली हो जाती है। यदि कोर्ट कचहरी, शत्रु, विरोधी या तांत्रिक बाधाएं आपके जीवन में आपका पीछा नहीं छोड़ रही, तो यह वीडियो अंत तक आप अवश्य देखें। एक ऐसा मंत्र जिसे सिद्ध कर लेने के बाद बड़े बड़े विरोधी भी शांत हो जाते हैं, और यदि इस प्रयोग को आपने अपने जीवन में अपना लिया, आपके जीवन की सारी अनैतिकताएं समाप्त हो जाएंगी। क्या आप जानते हैं कि ज्येष्ठ अमावस्या की रात 10 महाविद्याओं में अष्टम महाविद्या बगलामुखी साधना को क्यों अत्यंत गोपनीय मानी जाती है? तंत्र राजतंत्रम के अनुसार इस विशेष रात्रि में किया गया एक छोटा सा अनुष्ठान भी असाधारण प्रतिफल प्रदान करता है। लेकिन सावधान, साधना में हुई एक छोटी सी भूल आपके पूरे प्रयास को निष्फल बना सकती है। नमस्कार साधकों, मैं आचार्य प्रदीप और आप देख रहे हैं हमारा आध्यात्मिक एवं तांत्रिक ज्ञान से भरपूर विशेष कार्यक्रम मां बगलामुखी चैनल के माध्यम से। आज हम चर्चा करने वाले हैं ज्येष्ठ अमावस्या पर मां बगलामुखी के शत्रुनाशक साधना और पूजा विधि, मंत्र एवं गूढ़ रहस्य के विषय में। तंत्र शास्त्र में ज्येष्ठ अमावस्या को अत्यंत शक्तिशाली और सिद्धिदायक माना जाता है। वैसे तो वर्ष की जो 12 अमावस्याएं होती हैं वो सभी तांत्रिक क्रियाओं के लिए विशेष मानी जाती है, परंतु ज्येष्ठ मास की अमावस्या का कुछ विशिष्ट स्थान तंत्र शास्त्र में बताया गया है। जब साधक अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति, शत्रु की शांति, न्यायिक मामलों में सफलता तथा नकारात्मक शक्तियों से रक्षा के लिए एक विशेष प्रकार के अनुष्ठान को अपनाता है, मां बगलामुखी 10 महाविद्याओं में 8वीं महाविद्या, इन्हें स्तंभन शक्ति के अधिष्ठात्री देवी के रूप में पूजा जाता है। इनकी कृपा से शत्रु की वाणी, बुद्धि, दुष्ट योजनाएं एवं जो शत्रु आपका अहित करना जाता है वो सभी जो अनैतिक क्रियाएं हैं वो निष्प्रभावी होने लगती हैं। साधना से पूर्व आवश्यक सामग्री आपको क्या क्या चाहिए? पीले वस्त्र आपके धारण करने के लिए, पीला आसन, हल्दी की माला, पीले पुष्प, चने की दाल, गुड़, हल्दी और मां बगलामुखी अर्पित करने के लिए पीले नैवेद्य का भोग, एक देसी घी का दीपक और हल्दी की गांठें। दीपक में एक चुटकी हल्दी आपको डालनी है। मां बगलामुखी का चित्र या अभिमंत्रित यंत्र, इन सभी वस्तुओं की आपको आवश्यकता होगी। पूजा विधि। ज्येष्ठ अमावस्या की रात्रि आप स्नान आदि से निवृत्त होकर शुद्ध पीले वस्त्र आप धारण करें। उत्तर या पूर्व दिशा की ओर मुख करके आप बैठें। पीले आसन पर आपको बैठना है और मां बगलामुखी के समक्ष आपको दीपक जलाना है। दीपक में एक चुटकी हल्दी आप डाल दें। सर्वप्रथम हरिद्रा गणपति का आपको ध्यान करना है। उसके उपरांत गुरु, कुल देवता एवं इष्ट देवता और कुल देवी का स्मरण आप करें। इसके बाद मां बगलामुखी के चित्र या यंत्र के समक्ष आपको थोड़े पीले अक्षत, पीले पुष्प मां बगलामुखी के यंत्र पर या भगवती बगलामुखी के चित्र के समक्ष आपको पुष्प अर्पित करने हैं। अब पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ आप अपने दाहिने हाथ में जल लेकर, हल्दी की गांठ लेकर या पीली सरसों लेकर, कुछ द्रव्य पैसे लेकर प्रतिज्ञा संकल्प करें और संकल्प में देवी का ध्यान करें। संकल्प के उपरांत आपको सर्वप्रथम मां भगवती बगलामुखी का ध्यान करना है। मध्ये सुदाब्धि मणिमंडप रत्न वेदे सिंहासनोपरि गतां परिपीत वर्णां पीतांबराभरणमाल्य विभूषितांगीं देवी स्मरामि धृतमुदगर्भेरिजिह्वां। ध्यान के पश्चात मुख्य मंत्र जो विशेष प्रभावी और शक्तिशाली माना जाता है, विनियोग आदि करके, हृदय आदि न्यास, करन्यास करके शत्रुनाशक मां बगलामुखी मंत्र जो इस समय आपको हमारे स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, यह भगवती का मूल मंत्र है और 36 अक्षरीय मंत्र ये तंत्र शास्त्र में बताया गया है।
एक 34 अक्षर का मंत्र भी है, परंतु इसका प्रभाव जो है उस 34 अक्षर के मंत्र के मुकाबले अधिक है। इस मंत्र की कम से कम एक माला और अधिक जितना आप में सामर्थ्य हो। अनुभवी साधक अपनी क्षमता और गुरु निर्देश अनुसार गुरु दीक्षा लेकर अधिक जप भी आप कर सकते हैं। विशेष आहुति यदि हवन आप कर सकते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो जितना आप जाप करते हैं 10,000 जाप करते हैं तो उसका दशांश आप होम करें। यदि हवन करना संभव नहीं है तो मंत्र जाप भी आप कर सकते हैं। हवन करते हैं तो देसी घी, हल्दी और पीली सरसों, अजवाइन, छार छबीला, गुग्गल, लोबान, इनकी 108 आहुति कम से कम दे। इससे साधना का प्रभाव और भी अधिक बढ़ जाता है। गुप्त रहस्य तंत्रराज तंत्रम के अनुसार माँ बगलामुखी केवल बाहरी शत्रुओं का ही नाश नहीं करती, बल्कि हमारे भीतर चल रहे काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और नकारात्मक विचारों को भी पूर्णतः समाप्त कर देती है। आत्मविश्वास की कमी को भी स्तंभित करने में मां बगलामुखी की साधना विशेष प्रभावशाली मानी जाती है। वास्तविक शत्रु केवल बाहर नहीं होते, कई बार हमारी असफलताओं का कारण हमारे स्वयं के अंदर जो नकारात्मक विचार होते हैं, जो दोष होते हैं, वो भी होते हैं। जब साधना व्यक्ति पूर्ण समर्पण भाव के द्वारा शुद्ध भाव से गुरु भक्त होकर के और मां बगलामुखी की आराधना जब साधक करता है, तब देवी उसकी रक्षा करती है और जीवन में आने वाले अनेक अदृश्य बाधाओं को भी समाप्त करने में मां बगलामुखी मदद करती है। महत्वपूर्ण सावधानी आपको क्या रखनी है साधना को लेकर के? किसी निर्दोष व्यक्ति को हानि पहुंचाने के लिए आप साधना न करें। बदला लेने की भावना से आप साधना न करें। बदला लेने की भावना से आप अनुचित उद्देश्य से साधना का प्रयोग कभी भी ना करें। मां बगलामुखी धर्म, न्याय और सत्य के पक्ष में खड़े रहने वाली देवी है, महाशक्ति है और उनकी कृपा सदैव सदाचार, धर्म परायण मार्ग पर जो व्यक्ति चलते हैं उन साधकों पर ही बरसती है। यदि आपको यह दिव्य जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय मां बगलामुखी अवश्य लिखें। मां बगलामुखी की विशेष कृपा आपके ऊपर बनी रहे। यदि आपके जीवन में कोई समस्या है, कोई प्रॉब्लम है और आप अपने जीवन में चल रही परेशानियों से मुक्ति का हल खोज रहे हैं, आज ही हमसे व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क करें। मैं आचार्य प्रदीप फिर मिलेंगे एक रहस्यमयी एवं शक्तिशाली साधना के साथ। सभी बगलामुखी भक्तों को जय माई की, जय मां कामाख्या, श्री मात्रे नमः।